आनंद राज की जो धुन थी उनके साथ मैं पहली बार काम कर रहा था। ओके। तो उन्होंने मुझे धुन सुनाई तो हमने ये दिया, तो कहने यार ये लफ्ज़ तो मेरी समझ में नहीं आएगा कि क्या है, तेरा सरापा ऐसा है हमदम। तो मैं कहा मैं दूसरा लिखता हूँ। तो कहने नहीं, अच्छा इसी को गा के देखते। जब भी कभी हम कोई गाना सुनते हैं तो गाना सुनते से ही उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। उसके पीछे वजह क्या होती है? उसके पीछे वजह होती है उसके शब्द हमारे दिलों को छूते हैं और कुछ अंदर से ऐसा सेंसेशन होता है कि यार ये शब्द तो सिर्फ मेरे लिए ही बने। लेकिन जो शब्द आपको अपने लगते हैं वो किसी और ने लिखे होते हैं। क्या सोच के लिखे होते हैं, किस तरह से वो आपके दिल तक जुड़ते हैं, यही बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। मेरे साथ हैं अंजान सागरी जी। वेलकम टू जॉइन जी। अंजा जी, आपने जो भी गाने लिखे उसमें से बहुत सारे बड़े बड़े हिट भी हुए और उसमें अलग अलग कलरफुल सॉन्ग भी थे, है ना। जैसे वेलकम का गाना बिल्कुल ही अलग है। हाँ वो जी, है ना। तो ये जो अलग अलग रंग के गाने होते हैं, ये आप खुद सोच के लिखते हैं या म्यूजिक डायरेक्टर आपसे लिखवाता है? दरअसल क्या होता है कि कहानी जो होती है उसके हिसाब से लिखना पड़ता है। अभी जैसे वेलकम का गाना था, तेरा सरापा ऐसा है हमदम, ये बहुत सबसे ज़्यादा मशहूर ये गाना था मेरा। और मैंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी फिल्में लिखी हैं, 30-35 फिल्में मैंने एक ही डायरेक्टर की लिखी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा गाना मेरा यही है। इसके बाद आया वो अपना दिल दे दो क्या दिल का चार डालोगे बिन बुलाए बाराती में। तो शायरी का शौक़ तो मुझे सागर से था। मैं काफ़ी सालों से शायरी करता था। जब यहाँ आया तो मैं 92 में आया हूँ। ओके। 92 से स्ट्रगल करते 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 एक म्यूजिक एक्टर मुझे विजय बटालवी, जिनने काल चक्र बहू की आवाज़ में, तो उनके साथ फिर मैंने अपना ये दूरदर्शन के गाने होते थे पहले, टाइटल सॉन्ग। हाँ दूरदर्शन में होते ना, सिंगरी के ऊपर वो लोग पिक्चराइज करते थे। और वो मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार का ज़माना चलता था। तो फिर वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। पहला गाना मेरा शब्बीर कुमार ने गाया, तो उसके बाद मोहम्मद अजीज़, फिर बहुत सारे सिंगरों ने गाए। उसके बाद फिर छोटी छोटी फिल्में मिलती रहीं। तो एक डायरेक्टर मुझे मिला जो हर 3-4 महीने में एक फ़िल्म बनाता था। तो उसके साथ मैं जुड़ा, फिर फिल्मों में सफ़र शुरू हुआ। तो शायरी का शौक़ था, तो आप मेरे जो भी गाने देखेंगे उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको झलक ज़रूर आती है, शायरी की झलक। जैसे तेरा सरापा ऐसा है हमदम, जब ये लाइन मैंने लिखी थी, ये धुन पे था। तो आनंद राज की जो धुन थी उनके साथ मैं पहली बार काम कर रहा था। ओके। तो उन्होंने मुझे धुन सुनाई तो हमने ये दिया, तो कहने यार ये लफ्ज़ तो मेरी समझ में नहीं आएगा कि क्या है, तेरा सरापा ऐसा है हमदम। तो मैं कहा मैं दूसरा लिखता हूँ। तो कहने नहीं, अच्छा इसी को गा के देखते। उन्होंने फिर गाया, तो उनका एक अपना खुद का एक स्टूडियो है, उसमें गाया, फिर लोगों को बुलाया, सुनाया, अनीस बज़मी को बुलाया, उनको सुनाया। तो सबको वो लफ्ज़ बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो रेयर था, अलग था। अलग, वो शायरी में ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा है, जो शायरी में इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन गीतों में नहीं आया था। तो गीतों में मैं ये एक लाया। फिर वो आया दिल दे दो क्या दिल का चार डालोगे, आपने सुना होगा, वो शेर एक पुराना हुआ करता था। मैंने उसको भी अपना गाने में इस्तेमाल करा। तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ उसमें से करता रहता हूँ। नॉर्मली जब आप शायरी करते हैं तो वो शायरी जो आपको करनी होती है, जो आपको कहनी होती है, वो आप करते हैं। वो तो गज़लों में अपना, वो गज़लों में है ना। हाँ, गज़लों तो में वो अपना, खुद का पूरा फ्लेवर आता है। वो अपना जो भी कुछ मेरे अंदर है और मैं कहना चाहता हूँ, मैं वो गज़लों में कहता हूँ। हाँ, लेकिन जब फिल्मों में लिमिटेशन आ जाती है, वो कहानी के हिसाब से होता है। हाँ, तो मुझे एक बंदिश हो जाती है, धुन की बंदिश, कि तुम्हें इतने ही दायरे में अपना लिखना है और ये कहानी है, इसी के अंदर आपको घूमने हैं, इसी के अंदर आपको। तो आपने बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया। जी, तो क्या अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के साथ जब आप एज ए लिरिक्स राइटर काम करते हैं तो सबकी जो शैली है, जोनर है, अलग है? वो अलग है। तो वो पकड़ में आ जाता है या उसके साथ मैच करने में थोड़ी दिक्कत है? मैच करना पड़ता है। मैं जतिन ललित के साथ जब मैंने काम किया तो उनका एक पूरा, मैं वहाँ ये सब नहीं कर पाया, तेरा सरापा और ये वो मैंने थोड़ा लिखा तो उन्होंने मैंने कर दी। कहने मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, जैसा जो सीधा सीधा गाना, सीधा वो बहुत नॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनने मुझे बिल्कुल मतलब मना कर दिया था कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग गाना कौन सा रहा आपका? तेरा सरापा। तेरा सरापा ही था। ओके। कैसे इसके सारे गाने बन चुके थे और एक ही गाने के लिए वो लोग परेशान थे। हाँ, अनीस भाई, मतलब 3 लोग गा रहे हैं, 5 लोग। हाँ, उसमें मतलब पांचों का मतलब मुखड़ा एक ही हो और पांचों के ऊपर जाए वो। लोग बोलते हैं दौर बदलते हैं तो संगीत बदलता है, उसका साउंड बदलता है। तो क्या जो गीतकार है वो भी बदलता है शब्दों के साथ, लोगों के साथ? वो तो बदलना पड़ेगा उसको, अगर नहीं बदलेगा तो फिर। कोई एग्जांपल देंगे कैसे आपने अपने को चेंज किया और अपग्रेड किया?
पहले तो 2 लाइनों में मुखड़ा हो जाता था। हाँ अब तो 2 लाइनों में होता नहीं है। अभी तो सबसे पहले बोलते यार इसकी पंच लाइन क्या है मुखड़े की। हाँ ऊपर कुछ भी हो, अगर पंच लाइन अच्छा है तो बस कहते गाना हिट है। ओके। ये आजकल बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से ये इंडिपेंडेंट म्यूज़िक आ गया है, डिजिटल मीडियम आया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए सिंगिंग के लिए, तब से क्या अब आपके लिए भी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं? क्योंकि पहले सिर्फ सीमित था फिल्मों तक। कैसेट का ज़माना था तो उसमें 8 गाने 6 गाने होते थे, अब एक ही गाना होता है। हाँ ये भी है। आपने एक गाना बना लिया, उसी को डाल दिया, उसी को शूट कर लिया, खत्म हो गया। पहले 8 गाने मिलते थे। अगर मैं एक एल्बम लिख रहा हूँ 6 गाने 8 गाने, तो उस ज़माने में जब मैं एल्बम लिखता था 92 में, तो और बहुत एल्बम चलते थे। शुरू से आपको लगता था कि आप गीतकारी बनेंगे या ये नहीं turn नहीं and नहीं twist था? नहीं, वो तो एक जो अचानक हुआ। कैसे? मैं तो वहाँ अपने सागर में, मैं दरअसल मैकेनिक हूँ। मैं गैरेज में काम करता था, मेरी खुद की गैरेज थी। ये बैटरी बनाता था मैं, बैटरी और डायनामा उसका काम करता ओके था। ओके। तो एक दिन वो अतिक्रमण शुरू हो गया था वहाँ, तो दुकान टूट गई थी, तो मैं ऐसे ही घूमने आया था यहाँ। तो एक मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने बोला चलो बॉम्बे घूमते हैं। तो मैंने कहा आए, तो उनके एक पहचान वाले थे, वहाँ आके रुके बैठे। तो वहीं फिर उनसे थोड़े से ताल्लुकात हो गए हमारे, तो उनसे फ़ोन पे फिर बात होने लगी। तो उन्होंने बोला अरे तुम तो अच्छा शायरी करते हो, ये करते हो, तो थोड़ा फिल्म में गाने लिखोगे क्या? तो मैंने भाई मैंने कभी लिखा नहीं है। अरे कहने लगे जैसे आप ये नज़में लिखते हो, शायरी लिखते हो, वैसे ही तो लिखने हैं। कुछ लोग हैं मेरे, मैं आपको मिला दूंगा। तो फिर मैं एक बार, हमने कहा ठीक है अच्छा देखते हैं। तो राजेंद्र पाल एक डायरेक्टर होते थे, कमर नारवी के असिस्टेंट थे वो। तो उनने मुझसे एक गाना लिखवाया, और वो गाना महेंद्र कपूर ने गाया था, ओहो, पहले ही गाना। पहला गाना। और मैं लिख के यहाँ रिकॉर्ड होकर मैं वापस चला गया था। फिर राजेंद्र पाल ने मुझे फिर दोबारा बुलाया। मैं तब से फिर उन्होंने बोला आप यहीं हो, तो मैं 92 से लगातार यहीं हूँ। अब जब आप गाने लिखते हैं तो पहले जब शुरुआत में लिखते होंगे तो वाकई बहुत सारी चीज़ें सोचते होंगे। अब एक गाना नॉर्मली कितनी देर में लिख लेते हैं आप? ये गाने का तो कोई ऐसा टाइम होता नहीं है। हाँ ये एक अपना एक, बहुत से लोग बोलते हैं मैंने 10 मिनट में लिख लिया, 5 मिनट में लिख लिया, 2 मिनट में लिख लिया। ऐसा तो नहीं होता है। क्या है, जब कहानी होती है, ऐसे तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। राइट, आप बैठे हो, अगर आपको लिखने का शौक है, अभी आप पेपर उठाइए, कुछ भी लिखेंगे, कुछ ना कुछ तो जाएगा। आ ही जाएगा। लेकिन अगर कहीं कहानी है, धुन है, तो उसके हिसाब से गाना लिखना, मैं तो बोलता हूँ बहुत मुश्किल काम है। लोग बहुत उसको आसानी से लेते हैं, राइट लेकिन बहुत मुश्किल काम है। राइट, ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि आसान लोग समझते हैं पर होता नहीं होता। नहीं, आसान नहीं, बहुत मुश्किल गाना है। आप 1-2 गाने आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अगर आप एक आप बताइए कि एक आपको रोमांस का अगर आपको एक गाना लिखना है, आप कितनी बार एक लड़की की तारीफ करेंगे? कितने आपके पास शब्द हैं कि आप उसको तारीफ करेंगे? एर घेर के वही करेंगे ना, तेरी आँख। तो उसका लिखना बहुत। और यही मैं आप लोगों से भी कहूँगा, आप लोग बहुत सारे गीत मेरे पास भेजते हैं कई बार कि सर देखिए, और ये सच बात है कि जो आपने लिखा है वो अलग है, जो यहाँ लिखवाया जाएगा वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। तो जो नए गीतकार आना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में और इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, उनको क्या एडवाइस करोगे आप? मैं तो बस यही बोलूँगा कि आप गाने सुनिए और किताबें पढ़िए, और जितना आप पढ़ेंगे, जितना भी आप पढ़ेंगे, आपको उतना आसान होगा लिखने में। कैसे कि एक शायर की जो जागीर होती है वो लफ्ज़ होते हैं। लफ्ज़ होते हैं। ख्याल तो आप बता सकते हैं, लेकिन ख्याल हर आदमी है, लेकिन उसके ख्यालों को शब्द चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप मतलब खाली हैं, आपके पास कुछ नहीं है। आप फिर ख्याल में बैठे रहिए, आपके पास शब्द नहीं आएंगे तो आप क्या लिखेंगे? कम से कम एक शायर के पास हर ज़बान की कुछ ना कुछ लफ्ज़ होने चाहिए। हिंदी, उर्दू के, जो भी पंजाबी, जो भी आप जिसमें उसमें होने चाहिए। कैसे वही आपको आगे ले जाते हैं। और आपको शेर भी याद होने चाहिए, किसी के भी हों वो आपको याद होने चाहिए। आपको पता ये चलता है कि इस बात को दूसरों ने कैसे कहा और इसको हम कैसे कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अंजन जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो ये थे अंजन सागरी साहब, एक गीतकार, लिरिक्स राइटर, शायर। आज के वीडियो में बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि अगर आपको गीतकार बनना है तो आपको सबसे पहले तो पढ़ना चाहिए। जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा वोकैबुलरी, शब्दकोश आपका बढ़ता जाएगा और वो अपने आप काम करेगा। दूसरे शायरों के अगर शेर याद करेंगे तो उनके अंदाज से आपके भी अंदर एक अंदाज डेवलप होना शुरू होगा। सबसे अच्छी बात जो इसमें पूरी मुझे को स्टोरी में लगी वो ये लगी कि वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो अतिक्रमण की वजह से उनकी शॉप टूटी, लेकिन वहाँ से ज़िंदगी को एक नया रास्ता मिला। तो कभी भी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो जाए, हादसा या कुछ ऐसा हो जाए जो आपके लिए दुखद है, तो घबराए नहीं, हो सकता है उसके आगे एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही हो। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।